अब खबरें विस्तार से। झारखंड राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग संपन्न हुई, जहां एक बार फिर से राज्य भर में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संपन्न होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया के समक्ष तमाम पाबंदियों का जिक्र किया। राज्य भर में रात्रि 8 बजे के बाद तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि बार, रेस्टोरेंट एवं दवाई की दुकानों को इसमें छूट दी गई है और ये पूर्व की भांति संचालित होंगे। वहीं तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं स्टेडियम, पार्क, जू, जिम व पिकनिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। मॉल और रेस्तरां अपने क्षमता से आधे पर कार्य करेंगे। वहीं शादी विवाह एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी क्षमता से आधे लोग ही शामिल हो सकते हैं। स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि सब बंद रहेंगे। केवल वो प्रशासनिक काम करने के लिए आधी संख्या पर वो चालू रहेंगे, 50% कैपेसिटी। पार्क, जिम, स्टेडियम, पर्यटक स्थल, जू, ये स्विमिंग पूल, ये सारे जो है बंद रहेंगे अगले आदेश तक। और रात जो नॉर्मल 8 बजे रात तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होंगे। केवल 3 चीजें, बार, रेस्टोरेंट और मेडिकल को छोड़कर बाद बाकी बंद रहेंगे। जमशेदपुर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 वर्ष आयु से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। साकची स्थित करीम सिटी कॉलेज में बने वैक्सीनेशन सेंटर में इसकी विधिवत उद्घाटन की गई। गौरतलब हो कि जमशेदपुर शहरी इलाके में 8 और ग्रामीण इलाकों में 10 स्थायी वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लगातार बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। पहले दिन पूरे जिले में 20,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य तय किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सेंटर का फीता काटकर तथा गुब्बारा उड़ाकर इसका उद्घाटन किया। मौके पर जिले के उपायुक्त धालबोम, अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिले के सिविल सर्जन एवं कई अधिकारी मौजूद रहे। जिले के उपायुक्त ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े तमाम बारीकियों की जानकारी सभी को दी। साथ ही दूसरे लहर में हुए त्रासदी का मुंह दोबारा न देखना पड़े, इस कारण सभी से सतर्क रहने की अपील की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दूसरे लहर की त्रासदी राज्यवासियों ने देखी है और शासन प्रशासन ने मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़ी और उससे हम सभी उबर पाएं। तीसरे लहर से भी हमें इसी प्रकार लड़ना होगा और वैक्सीन को लेते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाते हुए, सभी को साथ लेकर चलते हुए कोरोना को हराना है। हम सभी लोग लगे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर राज्य की जनता के जान माल की सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए हम सारे लोग वचनबद्ध हैं। और उसी की कड़ी में आज जो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करना है, उसके लिए जमशेदपुर जिला प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि वैसे भी वो जिला, हमारा जमशेदपुर जिला प्रशासन वैक्सीनेट करने में पूरे राज्य में अव्वल आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काम में भी बहुत बढ़ चढ़कर हमारा जिला इस काम में अपनी पहचान बनाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के दिन प्रतिदिन पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम आपके माध्यम से आम लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वो कोविड के जो व्यवहार हैं उस व्यवहार का पालन करें। अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ की जगह नहीं जाएं। अनावश्यक रूप से जो भी नव वर्ष है, नव वर्ष में जितने लोगों को नव वर्ष मनाना था करीब करीब मना लिए हैं, इसलिए प्रयास करें कम से कम घर से बाहर निकलें। और जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हों, उसके लिए प्रशासन लगा है, वो भी कोऑपरेट करें।
जमशेदपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के उपायुक्त लगातार बैठक कर खुद भी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को उपायुक्त, एसडीओ, एडीएम सहित तमाम पदाधिकारियों ने जिले के कोविड सेंटर और आइसोलेशन वार्डों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने सभी सेंटरों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि राज्य में हर दिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मिले निर्देशों के तहत हर दिन जिला प्रशासन हर जरूरी एहतियात बरतते हुए जरूरी कदम उठा रही है। वहीं सिद्धगोड़ा प्रोफेशनल कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्था पर घोर नाराजगी जिले के उपायुक्त ने जताई। बता दें कि चोरों ने यहां लगे सारे इलेक्ट्रिकल सामानों की चोरी कर ली है। उपायुक्त ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को उन पर एफआईआर दर्ज कर चोरों की शिनाख्त कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही यहां वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। सेंटर में जो अभी स्थिति दिख रही है उसमें बिजली के चोरों के द्वारा कुछ बिजली के जो संयंत्र हैं उसको चोर चुरा लिया गया। साथ ही साथ कुछ बिजली के तार भी काट लिए गए हैं। तो विद्युत की टीम को बुलाया जा रहा है, इमीडिएटली एफआईआर लॉस करवाया जा रहा है ताकि जो है बेहतर कार्रवाई की जा सके। वर्तमान में विशेष पदाधिकारी जेएमसी को निर्देश दिया गया कि टेम्परेरी व्यवस्थाएं जो होती हैं जो अस्थायी रूप से उसको इमीडिएटली यहाँ पर बहाल करें ताकि इसको हम लोग सुचारू रूप से चला सकें। साथ ही साथ जो पिछले बार के हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स थे, जो टीएमएस में जीटी हॉस्टल्स थे, हमारे कदमा के प्रोफेशनल फ्लैट्स थे, इसके अलावा नेपाल बिल्डिंग और जो डीलर्स हॉस्टल जो है टिल्को का वो, और जो वीडियो जमशेदपुर के तहत बागुड़ा और परसुड़ी में जो 2 आइसोलेशन सेंटर चलते थे, इन सबको इमीडिएटली जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही राज्य के लोगों को 5 प्रकार के गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए सभी वेलनेस सेंटर्स पर जांच और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसको लेकर आज से अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 2 तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सोमवार को जमशेदपुर सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जिले में वर्तमान समय में 3500 टीबी के मरीज हैं। उन्होंने बताया कि टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें हर जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसके लिए 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक का कोर्स है, जिसे सरकार की ओर से मरीजों को मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से टीबी मरीजों को 500 रुपए प्रति माह और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा आगामी 9 तारीख तक सभी वेलनेस सेंटर में 5 तरह के गंभीर बीमारियों की जांच, लक्षण और उपचार की जाएगी। इसके तहत ब्लड प्रेशर, शुगर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की जांच की जाएगी। स्टेट का निर्देशानुसार अमृत महोत्सव बनाया जाना है आज से लेकर 9 तारीख तक। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहला तो टीबी से रिलेटेड है, इसमें मुख्य मुद्दा है जन जागरण। 2025 तक टीबी का उन्मूलन हम लोग को अपने देश से करना है, उसी के काम में ये कड़ी है। आज से लेकर 9 तारीख तक कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भी जो 5 ऐसे बीमारी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर जिसको कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इसका स्क्रीनिंग करना है। जितने भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ पर जो हमारे CHO पदस्थापित हैं, वो ANM और सहिया के सहयोग से उस जगह पर व्यवस्थित जितने भी महिला लोग हैं, जितने भी मर्द हैं, उनका इस 5 बीमारी का स्क्रीनिंग करेंगे। और अगर उसमें इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको आगे ऊपर के सेंटर में भेजकर उसका इलाज करवाने का प्रयास करेंगे। जमशेदपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूली बच्चे काफी सजग नजर आ रहे हैं। बच्चे नए वर्ष की खुशियां अपने घर में ही खेल कूद कर मना रहे हैं। साथ ही सभी से घर पर ही रहकर कोरोना संक्रमण को रोकने की अपील भी कर रहे हैं। सोनारी कार्मेल स्कूल के पास स्थित
स्वास्तिक अपार्टमेंट के बच्चों ने यह संदेश शहरवासियों को दिया है। यहाँ तमाम बच्चे नए वर्ष में सोसाइटी कैंपस में ही रहकर खेल कूद कर नए वर्ष की खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि राज्य के साथ साथ हमारे शहर में भी कोरोना संक्रमण में इजाफा हो रहा है। ऐसे में हम सभी घर पर ही रहकर नए वर्ष को मना रहे हैं। साथ ही सभी से घर पर रहकर ही खेल कूद कर नए वर्ष को मनाने की अपील कर रहे हैं। हम लोग स्कूल के बच्चे हैं, कोरोना बढ़ रहा है, इसके कारण हम लोग यहाँ अपना सोसाइटी में न्यू ईयर मना रहे हैं और यहीं पर खेल रहे हैं। हम स्कूल के बच्चे हैं और अभी हालांकि जैसे कि कोरोना अभी फिर से बढ़ रहा है, तो अभी हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही सोसाइटी कैंपस के अंदर हम लोग खेल रहे हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हाता से जमशेदपुर आ रही हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। बंद दुकान होने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सोमवार अहले सुबह जमशेदपुर से टाटा आ रही हाईवा अनियंत्रित होकर मेन रोड स्थित राज साइकिल स्टोर और वैरायटी स्टोर में जा घुसी, जहां इस घटना में 2 से 3 दुकान क्षतिग्रस्त हो गए और पास खड़े एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं जानकारी मिलते ही सुंदरनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। आज दिनांक 3/1/2022 को सुबह करीब 4 बजे के आसपास सुंदरनगर चौक से करीब 500 मीटर की दूरी पर टाटा रोड में वाहन संख्या NL01G3148 अनियंत्रित होकर पूर्व से खड़ी थी ट्रक, उसमें धक्का मारी। उसके बाद दुकान में जाकर लगा। धक्का लगने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गई है और चालक जो है फरार है। अभी तक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने फेसबुक व व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाओं से 16,45,000 रुपए की ठगी मामले में साइबर ठग पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिहार के औरंगाबाद जिले के भरवार गांव का रहने वाला है। मामले की जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं से संपर्क करता था, उसके बाद पैसे को दोगुना करने का लालच देकर ठगी किया करता था। और व्हाट्सएप के माध्यम से ठगी करने का एक FIR हम लॉन्च किए थे। उसमें 16 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया था। उसी संबंध में हम लोगों ने अनुसंधान किए। तकनीकी अनुसंधान के आधार पे एक आदमी पंकज कुमार को गिरफ्तार किए। पंकज कुमार को पूछताछ के लिए लाए। उसके तत्पश्चात आज हम लोग इनको गिरफ्तार किए और इनको जेल भेज रहे हैं। इनके द्वारा एक पारुल कौर नाम की एक महिला के नाम से फेसबुक आईडी चलता है और उसके माध्यम से वो महिलाओं को फंसाते हैं। महिलाओं को भोली भाली महिलाओं को बताते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं और एक निखिल मल्होत्रा करके एक और आईडी बनाए हैं जो बिजनेसमैन के नाम से आईडी है और इसी के नाम से ये लोग पैसा ठगते हैं। जमशेदपुर के NH 33 से सटे आदिवासी ग्रामीणों के बीच आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 100 ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे तातीपानी गांव के बिरहोर जनजाति समुदाय के लोग यहां निवास करते हैं और उनके बीच बढ़ती ठंड के मद्देनजर कंबल का वितरण किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से तातीपानी गांव है NH 33 के बगल में, जहां बिरहोर जनजाति के लोग रहते हैं। ठंड को देखते हुए उन लोगों के बीच में लगभग 100 कंबल का वितरण किया गया है। ठंड काफी बढ़ गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए उन जनजातियों के बीच, बिरहोर जनजातियों के बीच 100 कंबल का वितरण किया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।